इसमें आंसर आपने जो स्टार्टिंग बताया वही सही है, गौड़ सारंग। अब इसमें चलता कैसे ही है? सा सागर मा, ये पर सा, ये इसमें चलता है। अब इसमें देखो जितनी भी संगति है, आप आगे भी जाओगे तो वो भी ग रे मा ग पा म ध पा, दोनों मध्यम यूज होते हैं। ग रे मा ग, अब यहाँ पर पा म ध पा, ये वक्र वक्र चल रहा है, ये सीधा सीधा तो जा नहीं रहे, है ना? तो नोट कर लो, इसमें छाया नट और गौड़ सारंग ये वक्र रागों में आते हैं। एक वक्र संपूर्ण आपका दरबारी भी है। ये तीन नोट कर लो। क्लियर है? कल्याण थाट का ये राग है। मापा धानी धापा गामा रेसा, ये तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा राग है ये। रामकली। रामकली देखो, जो टुकड़े आपको लिखवाए एग्जाम में वही टुकड़े ही पूछे जाते हैं, है ना? तो ऐसे आप गिव अप मत करो, जो लिखाया है अगर वही प्रिपेयर कर लोगे तो राग में 35 से 40 क्वेश्चंस में से आप 35 तो 37 तो सही ही कर लोगे। इसका कोई इशू ही नहीं है, है ना? हम्म। देखो जोग, जोग जो है उसको कौन संग लगा के गाते हैं, जोग कौन से बन जाता है वो, ज्यादा वैसे उसमें है नहीं। अब जोग कौन से, क्योंकि धैवत अंग आ जाए, धैवत लगाएंगे यहाँ पे, है ना? तो धैवत का यहाँ पर चंद्र कौन सीखा है आपने? माल कौन सीखा है? माल कौन और ये जोग, जोग राग सीखा है? जोग राग नहीं सीखा ना। हम्म। ठीक है, फिलहाल जोग कौन के बारे में भी बताता हूँ। ये स्वरावली किसकी हो जाएगी? हाँ, ये तो रामकली की है। क्लियर है? कोई डाउट तो इसमें नहीं है ना? ठीक है। अब हाँ, मापा धानी धापा, ये आपका इसमें चलता है। मापा धानी धापा ऐसे करके ये यही स्वर संगति ही है इसमें। ठीक है, तो ये आप इसमें कर लोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। अब दूसरा इसमें जैसे आपने पूछा जोग कौन सा, तो जोग कौन सा ऐसे आता है, पाधा, पदने, कोमल है, पदने द पा, मा गा, पदने द पा मा गा, ये यहाँ तक ही अंग आता है। उसके बाद गा मा गा सा, ये जोग है, जोग का अंग ये है, गामा गासा। हो सकता है एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाए, गामा गा सा, है ना? ये कोमल धा, जोग में धैवत नहीं लगता है, यहाँ पर धैवत लगाते हैं कौन संग से, तो वो जोग कौन से हो जाता है। क्लियर है? ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त उद्धरणों को शोध लेखन में क्रमशः शब्दशः सम्मिलित किया जा सकता है। किसी पुस्तक के लंबे अंश में से शोधार्थी केवल कुछ पंक्तियों को उतना दो, ये रुको, ये चलना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 3 इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 3 है, डायरेक्ट कोटेशन में बी यूज ड्यूरिंग रिसर्च राइटिंग फ्रॉम द सोर्सेस वो बैटिम, क्या ये सही है?
हाँ, डायरेक्ट कोटेशन ले सकते हैं लेकिन उसका रेफरेंस लिखना पड़ेगा कहाँ से लिया। Where a researcher wants to quote only a few sentences within a larger passage, it is permissible to omit sections of an original passages। तो देखो इसमें क्या है कि एक बहुत बड़ा फ्यू सेंटेंस तो हम ले सकते हैं, ठीक है, सेंटेंसेस ही लेते हैं, तो वो उतना परमिसिबल होता है, लेकिन हमें रेफरेंस देना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन क्या हैं? हाँ, ठीक है, तो दोनों सही हैं, ये हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। शोध सारांश हेतु निम्नलिखित में से किन अवयवों का होना आवश्यक है? विषय पर संक्षिप्त कथन। शोध सारांश हेतु निम्नलिखित में से किन अवयवों का होना आवश्यक है? विषय पर संक्षिप्त कथन आवश्यक है, आधार, सामग्री, क्या लग रहा है इसमें? रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट्स कंटेन्स अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, हाँ ये होना चाहिए। अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मेथड्स एंड प्रोसीजर्स यूज्ड टू कलेक्टिंग द डेटा, ये भी होना चाहिए। बिब्लियोग्राफी की जरूरत नहीं है, अपेंडिक्स की भी जरूरत नहीं होती है। अ कंडेंस समरी ऑफ द फाइंडिंग ऑफ द स्टडी, ये भी आप यहाँ पर मेंशन करते हो। तो ए, बी और ई, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, मेथड्स लिखते हैं। मेथड्स एक्सप्लेन कर देते हैं कौन किस डेटा से हो क्या लगाएंगे उसमें, ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट में आता है। उसके बाद यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इंग्लिश में आ गया ये। अच्छा, चार यहाँ पर है, पांचवें से स्टार्ट करना। पांचवा क्वेश्चन है काफी खमाज अड़ाना बहार को मैच करना है, तो कैसे करोगे? काफी कौन सा लग रहा है? अच्छा, इसमें से कौन सा राग है जो आपको आता है, ढूंढ सकते हो। खमाज और काफी ढूंढो पहले। देखो, खमाज, देखो इसको ऐसे कर लेते हैं। क्या खमाज राग में धैवत कोमल होता है? नी, तो यहाँ पर धैवत कोमल है। क्वेश्चन करने का तरीका सीख लो बस। यहाँ पर है, तो मतलब बी में फोर तो नहीं होगा। ये क्या होगा? नहीं होगा। तो बी में फोर कहाँ है? ये है, इसको कट कर दो। तीन ऑप्शन बचे। और चीजें देख लो, खमाज में क्या गांधार कोमल होता है? नहीं होता है। तो इसका मतलब है बी में टू भी नहीं होगा, तो दो ऑप्शन कट हो गया। क्लियर है? ये तरीका बताया आप लोगों को ऐसे करने के लिए, कर लोगे तो। हाँ, अडाना है। अब दो हमें मिल गए। अब काफी देख लो, काफी में भी जो है गा कोमल तो होता है। एक मिनट रुकना मत, जैसे कि अब पहला जो ऑप्शन है, धैवत काफी में भी कोमल नहीं होता है। आंसर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। धैवत अगर काफी में भी कोमल नहीं होता है, तो इसका मतलब है ए में फोर भी नहीं होगा। तो ए में जब फोर भी नहीं होगा, तो ए में यहाँ फोर लिखा हुआ है, ये भी ऑप्शन क्या हो गया? तो बचा कौन सा? यहाँ पर सिर्फ जो आपको पता था उसी के बेसिस पे हमने ये किया है। क्लियर है? तो आसान है, अगर इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो कर ले जाओगे। बहुत टफ नहीं होता है। आगे चले। हम्म। हाँ, जरूरी नहीं कि आपको दिया ही जाए, ठीक है, जरूरी नहीं एक अंक भी दिखा देगा तो बहुत है। अब जैसे ए में टू आ जाएगा, ये काफी है, ये है ना। और बी में वन, ये खमाज है, बिल्कुल खमाज ही है ये।
अडाना, अडाना में आपको पता है धावत कोमल होता है, तो ए में हो गया 4, सी में 4 हो गया। और मानी धनी सा नीपा, ये बाहर हो जाएगा। तो दो ही राग अगर आपको पता है, उसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन है, मेल राग वर्गीकरण की अवधारणा किस युग में अस्तित्व में आई? वैदिक, प्राचीन, मध्यकाल में? तो मेल राग जो है ये मध्यकाल की ही देन है। अंतर, गांधार और काकली निषाद युक्त मूर्छना, साधारणीकृता हो गया। मेल के समानार्थी शब्दों को अंकित करिए। ठाठ, संस्थान, मुकाम, ठाठ। सिनोनिम्स की बात कर रहे हैं। नहीं, सारे ही हैं। ठाठ हो गया, संस्थान हो गया, मुकाम हो गया और ठाठ हो गया, ये सभी एक ही हैं। ठीक है, मेल के उसमें आते हैं। उसके बाद है, भरत ने षड्ज ग्राम से कौन सा स्वर संवाद प्राप्त नहीं होता? सापा, सामा, रेपा, गानी। हाँ, एक तो सामा संवाद नहीं होता है और रेपा भी नहीं होता। यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, सामा लगाते हैं, हाँ सामा पहले लगाते। फिर चैलेंज होता तो ये वो अलग बात है, लेकिन सामा पहले। ठीक है। फिर क्वेश्चन है, कौन सी थाट राग जोड़ी सही नहीं है? सुहा कानड़ा काफी थाट से, सुगरई कानड़ा काफी थाट से, नायकी कानड़ा काफी से, दरबारी कानड़ा काफी से। किससे है ये? आसावरी से। बाकी जो भी कानड़ा यहाँ पर लिखे हैं। अच्छा, अडाना किससे है? अडाना आसावरी से। तो नाइकी, सुघरई, सूहा, ये आपका किस थाट से लगता है? काफी से। क्लियर है? उस उसके बाद है, कल्याण मेल जन्य दोनों मध्यम युक्त विवादी स्वर के नाते नी का प्रयोग किस स्थान पर किया जाता है? अब ये क्वेश्चन आपको बताया है, अगर याद है तो। दोनों मध्यम जिन रागों में लगता है, विवादी स्वर के नाते हम कोमल निषाद का प्रयोग करते हैं। लेकिन कोमल निषाद का प्रयोग कैसे करते हैं? आरोह में, अवरोह में, दोनों में, या फिर मंद्र सप्तक में? दोनों मध्यम वाले जो राग हैं, उसमें कोमल नी का प्रयोग कैसे बताया आप लोगों को? बातें अगर याद रखोगे तो कर लोगे। अगर जैसे मैं पूछूं, दोनों मध्यम युक्त केदार राग है, कल्याण से है, 5 राग लिखवाए ना, केदार, कामोद, छायानट, गौड़ सारंग, हमीर, लिखवाए कि नहीं? तो उसमें एक बिलावल अंग लगता है। कौन सा अंग लगता है बिलावल? देखो, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, इसको तो याद करना ही पड़ेगा। ये बिलावल अंग है। ठीक है। अब यहाँ पर ये कैसे लग रहा है? अवरोह में आ रहा है ना, नी से पंचम पर आ गया अवरोह, तो अवरोह में लगाते हैं। सा ध नी पा, ऐसे करके। मा पा धा मा, रे सा कान्हा रे। अब यहाँ पर ये ऐसे चलता है। हमीर में भी पा मा प गा मा धा धा पा, पा प सा सा रे सा ध नी पा, मा प गा मा धा। ये सा धा नी पा है यहाँ पर ना, ये इसमें भी लगता है ऐसे, छायानट में भी, कौड़ सारंग में भी ऐसे लगता है। याद रखो, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। तो अवरोह में हो गया, आगे चलते हैं। भातखंडे से अनुसार वह कौन सा स्वर है जो वादी स्वर के रूप में नहीं दिखाई देता है? निषाद स्वर को भातखंडे ने वादी स्वर की संज्ञा नहीं दी है। बंदिश की किसी एक पंक्ति अथवा खंडों में शब्दों और मात्राओं को यथावत रखते हुए इसे स्वर भिन्न से प्रस्तुत करने को कहते हैं। आलाप पढ़े ना आप लोगों ने? आलाप का ये रूपक भंजनी अस्थाई भंजनी से क्वेश्चन है। बंदिश के किसी एक पंक्ति, मतलब एक ही लाइन को हम क्या कर रहे हैं, उसे भिन्न भिन्न स्वरों के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? स्थाई भंजनी या फिर प्रतिग्रहणिका।
विभिन्न स्वरों में आलाप करके बार बार उसको मुखड़ाबंदी या मुखड़ पकड़ना प्रतिग्रहणिका है या फिर अस्थाई भंजनी, ये टॉपिक पढ़ो पहले अच्छे से। प्रतिग्रहणिका, ठीक है। प्रतिग्रहणिका किसका प्रकार है? नहीं, किस में आता है ये? ठीक है। रूपक भंजनी और एक और भंजनी है ना, अस्थाई भंजनी। रूपक भंजनी क्या होता है? कहाँ पर लिख, कॉपी में कहाँ पर लिखा है आप लोगों ने? उसको पढ़ो, देखो क्या लिखा है। विभिन्न विदारियों मतलब विभिन्न स्वरावलियों को प्रयोग करके मुखड़े पर आना। ठीक है, और बताओ दूसरा। हम्म, क्या होगा आंसर? अस्थाई भंजनी हो जाएगा। ठीक है। प्रतिग्रहण का क्या था? तो फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्वयर्ध के पूर्व के स्वरों में स्वर समूह के उच्चारण को कहते हैं? द्वयर्ध, ठीक है। केदार कामोद छायानट में अंतरे में वह कौन सी स्वरावली जो सभी में समान रूप से ये क्वेश्चन देखो 2-3 बार आया है आपके पेपर में। अगर याद है तो मुझे बताओ, लास्ट टाइम भी सॉल्व कराया। क्वेश्चन नंबर 15। पापा सा सा रे सा सा ध नि प म प ग म ध। हमीर। पापा सा सा रे सा सा ध नि प म प ध म। केदार। तो ये अभी लास्ट पेपर में भी क्या है, ये पेपर सॉल्व कर रहे हो या भूल रहे हो आप लोग? नहीं, तो जब राग वाले क्वेश्चन बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ मैं वही, तो वो तो एक क्लिक करना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कुछ नया पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम भी ये तो थोड़ा ध्यान, यही तो है। मेहनत करनी पड़ती है ना थोड़ा सा। और जब मेहनत करके कोई चीज मिलेगी तो अच्छा लगेगा, वैसे फालतू का मिल जाएगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा। रागों में देखो, जैसे नहीं सीखा है तो ये तो प्रिपेयर करना पड़ेगा। बिना तैयार किए तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो वही चीज है। आगे चले। अब यहाँ पर जैसे नेक्स्ट, पाश्चात्य संगीत में सिंपल क्वाड्रुपल ताल किस हिंदुस्तानी ताल के समान है? त्रिताल हो गया, क्वाड्रुपल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर में ये बता, पेपर इजी है, ये बहुत इजी पेपर है। मैच करो फटाफट इसमें। जोड़ी सही नहीं है पूछ रहा है ये। हाँ, ये सही है। दिल्ली वाला रोशन आरा बेगम किस घराने से है? तो क्या ये गलत हो गया? ये तो जयपुर से है, ये आगरा से हो गया। ठीक। हिंदुस्तानी संगीत में काफी थाट जन्य रागों को कितने रागांगों के अंतर्गत विभाजित किया गया है? काफी थाट जन्य रागों को कितने रागांगों के अंतर्गत विभाजित किया गया है? बताइए। ऑप्शन यहाँ पर 3 है, ठीक है।
रागांग जो होते हैं, काफी ठाट जन्य रागों को जो रागांग होते हैं ना, काफी का जो रागांग होता है उसके आधार पर ये तीन है। वैसे ये जो ऑप्शन है भातखंडी जी ने यहाँ पर और नंबर्स दिए हैं, सबसे ज्यादा काफी से दिए हैं, लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन कोई नहीं है। बाकियों से भी ऐसे ही बने हैं, जैसे भातखंडे जी ने जो बताया है उसके अकॉर्डिंग लिखोगे तो 10 ठाटों से उन्होंने अलग अलग दे दिए हैं। मतलब जैसे लिखो, अच्छा लिख लो आप लोग, कल्याण ठाट से लिखो 18, नहीं बिलावल, कल्याण बिलावल से 18, 18 राग बन सकते हैं। कल्याण से 13, खमाज, खमाज का लिखो, खमाज से बनते हैं 11। और वैसे ये चीज आएगी नहीं, इसका टेंशन ना लो। भैरव से बन जाएंगे 13, और भैरवी से 5, उसके बाद काफी, काफी से 27 बनते हैं, वो ऑप्शन में ही नहीं है। आसावरी, आसावरी से 10, और तोड़ी से 3, और कौन सा बचा, पूर्वी, पूर्वी से बन सकते हैं 10, मारवा से 12, मारवा से यहाँ पर 12 हो जाएगा। ठीक है, बिलावल 18 हो गया, कल्याण 13 हो गया, खमाज 11 हो गया, भैरव 13 हो गया, भैरवी 5 हो गया, काफी 27 हो गया, आसावरी 10 हो गया, तोड़ी यहाँ पर 3 हो गया, पूर्वी यहाँ पर 10 हो गया, और मारवा यहाँ पर 12। क्लियर है? ये थाट है, इनसे उत्पन्न रागों की संख्या है, भातखंडे जी ने बताई है। किस आधार पर उन्होंने बताया इसका एक्सप्लेनेशन कहीं दिया नहीं, कुछ मैथमेटिकल यहाँ पर नहीं है, वो अंगों के आधार पर उन्होंने। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है 3 यहाँ पर, क्योंकि एग्जाम में सही है, हम मान लिया गया इसको। आगे चले, तोड़ी थाट के राग कौन से हैं? सिर्फ वही है या और भी दिख रहे हैं आपको? भोपाल तोड़ी जो है, भोपाल तोड़ी, भोपाल तोड़ी, तोड़ी थाट का है। सारे गापा धासा मध्यम निषाद है ही नहीं, रेगा रेसा दल लगता है, तो पूरा तोड़ी ही है। ठीक है, तो ये आपका क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, सी और सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर चाहिए। अपार स्थायी संचार से क्या अभिप्राय है? गायक का गुण है। हाँ, ये गायक के गुण दोष वीडियोस दिए हैं आपको? गायक के गुण नहीं है? चलो उसका मैं वो पीडीएफ सेंड करूंगा फिर। नहीं है तो मैं सेंड करूंगा। हाँ बोलो। कराया है गायक के गुण? ठीक है, तो प्रशंसा। चलो कोई नहीं, सेंड कर देना ग्रुप में, या एक दूसरे से कांटेक्ट कर लेना, भेज देना। निम्नलिखित में से कौन सा राग बिलावल थाट से है? बिहाग। भोपाली किससे है? रामकली किससे है? केदार किससे है? मध्य कोकला वीणा में तारों की संख्या। ऐसा लग रहा है टीजीटी पीजीटी का पेपर कर रहा है। फकीरुल्लाह द्वारा लिखित राग दर्पण किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? मान कुतूहल। राग दर्पण किसका है? मान कुतूहल। नगमते आसफी किस भाषा में है ये? फारसी, फारसी अनुवाद किया था ना।
और संगीत रत्नाकर के कौन से अध्याय में शारंगदेव ने वाद्य संगीत का वर्णन किया है? मतलब कौन सा अध्याय वाद्य अध्याय है? छठा होगा ना, सातवां तो कौन सा हो गया? नृत्याध्याय। तार गहन शब्द से निम्न से किस वाद्य से संबंधित है? तार गहन तानपुरे में लगा होता है ना, तार गहन। वो जो तार होके उस पे खूंटियों में जाते हैं, उसी को तो तार गहन बोलते हैं ना। निम्नलिखित में से किस स्वर संगति है? पा मा पा गा मा धा। अब ये तो बता दो अमीर। जयजयवंती परमेल प्रवेशक माना जाता है। जयजयवंती सभी ऋतुओं में गाया जा सकता है। सभी ऋतुओं में कहाँ गाते बता दो। खमास ठाट का राग है, रात्रि में गाते हैं। तो ये सही है और आर गलत है। ए सही, आर गलत है। ऐसे पेपर आ जाए, लेकिन फिर कट ऑफ भी हाई चली जाती है। कौन सा प्रबंध का मंगलवाचक शब्द है? अ, तेनक। तेनक शब्द मंगलवाचक। अब ये राग चेक करो, इसमें कौन सा है? गा कोमल मा तीव्र। मुल्तानी में भी है, मधुबंती में भी है। पहले कोई एक राग ढूंढते हैं। दोनों मध्यम का प्रयोग मारू बिहाग में सिर्फ होता है ना। तो चलो, एक हमें अगर ये पता चल गया तो आगे देख लेते हैं। और वैसे भी मालकौन से ऋषभ पंचम लगता है? नहीं है। तो ये मिल गया। तो डी में देखो थ्री, जहां जहां है उसको कट कर दो। और फोर में बी चेक कर लो कहाँ पर है। बी में फोर, ये क्या हो रहा है? बी में फोर है ना, दोनों मध्यम का प्रयोग मारू बिहाग। रुको 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 रुको। ये सही हम लोग कर रहे हैं। तो रेपा वर्जित हो गया मालकौंस में। और इसमें तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी में, ए में टू हो गया। रे शुद्ध मा तीव्र मधुबंती, ठीक है। क्लियर है। नाट्य शास्त्र की टीका है। अभिनव भारती क्यों भूल जाते हो? किसने लिखा? अभिनव गुप्त। कब लिखा? 10th सेंचुरी। बहिर्गीत और निर्गीत का संबंध किससे है? बताओ। वाद्य संगीत से है। हालांकि ये वैदिक संगीत से है। बहिर्गीत निर्गीत ये गायन होता था। इसमें कुछ राक्षसों का भी वर्णन है, गायन के समय डिस्टर्ब करते थे। हाँ, तो ये गायन से है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में ही नहीं है। वाद्य संगीत में तबले में ये प्रयोग होता है। बहिर्गीत और निर्गीत उसमें दूसरे प्रकार से करते हैं। हालांकि शब्द यही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। भिन्न को चुनिए। गुर्जरी तोड़ी तोड़ी, देवगिरी बिलावल, यमनी बिलावल, गोरख कल्याण, शुद्ध कल्याण, दरबारी कानड़, नायकी कानड़। यहाँ पर समझ आ रहा है क्या है ये? क्या है? नहीं, थाट के राग नहीं है। संप्राकृति। दरबारी कानड़ और अडाना बनता है ना। लेकिन नहीं, अडाना वही, अडाना कानड़ा। हाँ। देखो, एक मिनट रुको। यहाँ पे थोड़ा सा दरबारी और नायकी कानड़ांग से गाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मैं सोच रहा था वो नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ और ही दिया हुआ है। संप्राकृतिक ही राग है ये। लेकिन अडाना का पेयर ना बना के नायकी कानड़ा भी इसके पास में आता है। गोरख कल्याण जो है, कल्याण थाट से आसपास भी नहीं है ये। गोरख कल्याण खमास थाट का राग है। सिर्फ यहाँ पर कल्याण शब्द जुड़ा हुआ है। कल्याण का एक स्वर भी यहाँ पर नहीं लगता। ठीक है।
तो ये है आपका गोरख कल्याण और शुद्ध कल्याण, ये बने, नॉन पेयर है ये। कई बार एग्जाम में पूछा गया है गोरख कल्याण। सीखा है आप लोगों ने? अच्छा राग है, बस ये है कि अगर सीखा है तो गा सकते हो, नहीं तो फिर। अब जैसे इसमें कोमल निषाद का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। दुर्गा और बागेश्वरी के इसमें कुछ अंग आते हैं। बागेश्वरी का भी इसमें आता है। निध मा, मारे मारे सा, सा नी, ऐसे करके यहाँ पे धा सा रे मा, ये करके दुर्गा का जो अंग इधर लगा, तो दुर्गा बागेश्वरी का यहाँ पर आपको मिश्रण दिखेगा। ठीक। बागेश्वरी है, दुर्गा है, और खमाज लगता है। कल्याण का कहीं आसपास भी कोई नाम नहीं है। खमाज थाट का राग है, ऑडो शॉडो प्रकृति का। ठीक है, क्लियर है। निषाद प्रबल है जबकि इसमें। निम्नलिखित में से कौन से विद्वान बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह की सेवा में थे? भाव भट्ट। हाँ, यहीं पर इन्होंने अनूप नाम से कई सारे ग्रंथ लिखे हैं, याद होगा आप लोगों को। फिर है सुमेलित करिए। प्रसिद्ध मनोहर, ये क्या लिखा है? प्रसिद्धु मनोहर, रहीम से, नमृत से, अली बख्श, फतेह अली, हस, अच्छा घराना यहाँ पे मैच करना है। बताओ। ये डी, ये फोर ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना? बी में फोर आ गया। क्लियर है। पहले के क्वेश्चन जो होते, ये 17 का पेपर है, यहाँ पर देखो एक ऑप्शन मिल रहा है, सारे मिल जा रहे हैं। पेपर भी इजी है ये। रस कौमुदी ग्रंथ के लेखक कौन है? और पेपर 17 से ही ले लो तो मॉड्यूलेट होके 2023 में कहाँ तक टफ हो गया, आप लोग देख पा रहे हो। लेकिन जिस टाइम पे ये पेपर आते थे ये टफ लगते थे। इसका रीजन ये है ना, नहीं, सोर्सेज ही नहीं थे ना। रिसोर्स उतना नहीं था कि पढ़ लो कहीं पे जा। अब आजकल इतने सारे चैनल्स हो गए म्यूजिक के कि कहीं भी बढ़िया मिल गया कोई तो आराम से तैयारी कर लेता है इंसान। हाँ, बुक्स भी इतनी ज़्यादा अवेलेबल है। पहले के टाइम पे कोई बुक्स ऐसी नहीं मिलती थी, या तो आप लाइब्रेरी से पढ़ो या कोई आपको सिखा दे, पढ़ाना बता दे, तो ये था। वही चीज़ है, तो प्रॉब्लम होता है। कालक्रम अनुसार सही क्रम चुनिए। खुदा बख्श, फयाज खां, शराफत हुसैन। खुदा बख्श एक घग्गे खुदा बख्श है, और ये आपको यहाँ पर आगरा घराने की वो दी हुई है, वंशावली। ऑप्शन टू घग्गे खुदा बख्श ठीक है। गुलाम अब्बास ठीक है, इनके नाना हो गए। फयाज खां, फिर शराफत हुसैन, ठीक है, बढ़िया। आगे चलें। निम्नलिखित से कौन सा अनाभ्यास मूलक अल्पत्व का उदाहरण है? देश के आरोह में गाधा, अनाभ्यास है ये। अल्पत्व पूछ रहा है, अनाभ्यास अल्पत्व। केदार का मध्यम, बिहाग के अवरोह में धा और रे, यमन के पा और गा। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। बिहाग के अवरोह में धा और रे दुर्बल है। अल्पत्व दिखाते हैं, अनाभ्यास करते हैं, रुकते नहीं उसमें। निम्नलिखित, बाकी सब क्या है? हाँ, देश के आरोह में तो गाधा तो बिना उसको कहाँ लिए चले जाए, है ना? केदार में मध्यम का आप कहाँ अल्पत्व कर सकते हो? यमन में पा, पा गा, गा तो वादी ही है। तो ये है। निम्नलिखित कौन सा मेल बिलावल थाट के समान है? धीर शंकर पंडित। खरहर प्रिया क्या है? काफी। हरि कंबोजी, खमाज। मेज कल्याणी, कल्याण। दो रागों का मिश्रण कहलाता है? शुद्ध, छायलक, संकीर्ण।
निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। मागधी और मागनी संभाविता नौहर नौहार। ये तो पेपर अभी दे दो बच्चों को तो मुझे लगा 10 मिनट में इसको खत्म कर देंगे सब। तानसेन ने ध्रुपद की, हाँ ये तो है, तानसेन ने ध्रुपद की रचना किस भाषा में की है? ब्रज भाषा में की है। हालांकि गुजराती में भी इनके कुछ ध्रुपद मिलते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा मिलते हैं। भारतीय संगीत में दो संवाद, षड्ज पंचम भाव, षड्ज मध्यम भाव बहुत जरूरी है। सापा के मध्य 14 श्रुतियां, सामा के अंदर 8। कौन सा सही कौन सा गलत? ठीक है, सुमेलित करिए। पंजाब, ये तो कर ही लोगे, इसमें क्या है। 13 और 9 होता है। साप सापा 13 हो गया, सामा 9 हो गया। ये मैच करो, पंजाब में क्या मिलेगा? हम्म, राजस्थान में। संगीत रत्नाकर की टीका किसके द्वारा लिखा गया? तुम्बा। भिन्न को चुने। तुम्बा, पर्दा, घुड़च, रीड। रीड किसमें लगती है? हारमोनियम। घुड़च तबले में, तबला कह रहा हूँ, ये घुड़च लगता है तुम्बे के ऊपर, जिसके ऊपर से तार होकर जाते हैं। जवारी यहीं रहती है, ये ऊपर की तरफ तार चले जाते हैं ऐसे करके। ये तुम्बा होता है नीचे की साइड पे, इसको घुड़च कहता है। तानपुरा का स्ट्रक्चर तो देखा होगा ना? मधुमिता आपके पास नहीं, वो घुड़च होता है नीचे का, घुड़च होता है ये। किस अध्याय में निबद्ध अनिबद्ध का वर्णन मिलता है? प्रबंधाध्याय। निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। प्रसन्नादि, प्रसन्नता, प्रसान मध्य, पौरवी। पौरवी हो गया। ये अलंकार है, ये तीनों अलंकार हैं, बाकी ये पौरवी। आशर्वी नाम है। अरे पेपर टीजीटी में ही दे दें तो अच्छा है। अतिस्वार्य किस लौकिक स्वर के बराबर है? विकृत मूर्छना का नाम कौन सा है? तराना के रचयिता। पद किससे मैच करोगे पद को? विकृत स्वर, मूल स्वर आधार स्वर हो गया, अंशवादी हो गया, विकृत स्वर काकली निषाद, पद क्या हो गया? अर्थयुक्त। क्लियर। प्राचीन काल में कितने जाति लक्षण का उल्लेख मिलता है? ठुमरी गाने और हारमोनियम बजाने दोनों में पारंगत कौन थे? भैया गणपत राव। महमूद धौलपुरी बजाते अच्छा थे, भैया गणपत राव गाते भी थे। ये मैच करिए। हृदय नारायण देव। पहले असद अली को मिलाओ। वीणा वादक। बड़े मोहम्मद खां। अच्छा, हृदय नारायण को मिला लो, हृदय नारायण देव। ठीक है, बड़े मोहम्मद खां क्या हो जाएंगे फिर? अब ए में दो देख लो, अगर नहीं समझ आ रहा तो ए में दो ये रखा हुआ है, यही आंसर ही है। कौन? छज्जू खां। ध्रुपद गायक या ख्याल गायक? बड़े मोहम्मद खां ख्याल गायक है ना। 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ये अरविंद पारिक जी थे। इसलिए कहता हूँ करंट में देख लो किसको कुछ अवार्ड अवार्ड मिला है कि नहीं, कभी कभी पूछता है ये। 2023 पद्म भूषण अवार्ड संगीतकार का, इसमें गूगल करोगे ना तो मिल जाएगा, जिसको भी मिला होगा।
निम्नलिखित में से संगीत का स्रोत कौन सा है? नाद, ताल, स्रोत, वीणा। निम्नलिखित वीणाओं में से किसका उल्लेख नाट्यशास्त्र में किया गया है? नाट्यशास्त्र। उल्लेख। विचित्र वीणा किसकी है? सही है। विचित्र विचित्र वीणा यहाँ पर ध्रुवा वीणा, वही जो उन्होंने उसमें प्रयोग किया था। ध्रुवा वीणा बोली थी ना इन्होंने सारना चतुष्टयी में। राग रागनी पद्धति के संकल्पना का बताइए, कौन सा है? आंतरिक दिव्यता, संगीत शास्त्र, पारिवारिक पद्धति, थाट पद्धति। समझ नहीं आया क्वेश्चन ही। राग रागनी में परिवार परिवार के आधार पर वो दिया गया है ना? कितने पुत्र हैं, कितनी बहुएं हैं, बहुओं के कितने पुत्र हैं, पुत्रियां कितनी हैं, कितने पुरुषवाचक राग है, कितने महिला, ऐसे करके। संगीत के ऐतिहासिक, सैद्धांतिक और व्यवहारिक विश्लेषण के लिए उपयुक्त शब्दावली बताइए। जिसमें ऐतिहासिक से तीनों मिल जाए हमें, संगीत शास्त्र आ जाएगा। लॉजिकल क्वेश्चन भी है लेकिन इतने इजी हैं कि तो कोई भी कर लेगा। विपरीत माइक्रोफोन निम्नलिखित में से किस संज्ञा का प्रयोग मापन की इकाई के लिए होता है? मात्रा। तो यहाँ पे मात्रा हो गया। ये विपरीत माइक्रोफोन देखना पड़ेगा यहाँ क्या लिखा हुआ। रिवर्स्ड माइक्रोफोन इज रिलेटेड टू स्पूल्स, लाउडस्पीकर, मैग्नेटिक हेड्स, ट्रांसमिशन। रिवर्स माइक्रोफोन। वर्सेस इसमें किस में आएगा ये क्वेश्चन अच्छा है। वैसे फिर उसके बाद आया नहीं, वेव फॉर्म में इनका जो ट्रांसमिशन होता है आपका, इसमें माइक्रोफोन्स हैं, इसमें माइक्रोफोन ही तो है। ठीक है, इसमें आ जाएगा लाउड स्पीकर। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद है आइडेंटिफाई द अर्लियर स्टाइल ऑफ ठुमरी, क्या है? निम्नलिखित में से ठुमरी के पूर्वकालिक प्रकार को बताइए। हम्म, लखनऊ। प्राचीन काल यहीं से शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ था ना। ये मैच करिए। ख्याल। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, सी मेजर स्केल में कितने टोन होते हैं? ये निकालोगे? ये निकाल लेना, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। सेंड कर देना इसको निकाल के। फिर है निम्नलिखित रागांगों में से किसमें नी पा गा मा रे अनिवार्य है? कानड़ांग है। नी पा गा गा मा रे, है ना? उसके बाद यहाँ पर है
वाग्यकार संगीत रचना कविता में समान रूप से अच्छा होता है। अच्छा वाग्यकार अच्छा संगीत प्रदर्शक कभी नहीं हो सकता। हम्म, वाग्यकार ओमकार ठाकुर थे, तो गाने में भी अच्छे थे और रचना में भी अच्छे, शास्त्र में भी अच्छे थे, है ना। अराना किस ठाट का राग है? हम्म, नहीं, अब कंडीशन यही रखी गई है, कुछ लोगों में नहीं भी होते होंगे, है ना। राग अडाना किस ठाट का राग है? कर्नाटक संगीत पंचश्रुति दैवत किसके समान है? पंचश्रुति, वही चतुश्रुति को पंचश्रुति भी कहा गया है, ये बताया है लिखवाते समय। अभी भी गैस कर रहे हो? शुद्ध नहीं, ठीक है। और कोई? तीन ही लोगों आंसर कर दो फटाफट, जो भी लग रहा है, सही गलत जो भी है। ठीक है, शुद्ध दा होता है। शुद्ध नी है यहाँ पर, हाँ ठीक है। शुद्ध धा जो है हिंदुस्तानी संगीत के समान, क्या होगा इसमें? शुद्ध धा होगा कि शुद्ध नी होगा? क्या पूछ रहा है? हिंदुस्तानी संगीत के किस स्वर के समान है? तो पंचश्रुति धैवत को ही शुद्ध नी कहते हैं कर्नाटक में। हमारे यहाँ पंचश्रुति धैवत या फिर शुद्ध नी को हम शुद्ध धा कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्लियर है? लिखा तो होगा ना कॉपी पे, चेक करना इसको। अभी समझ आया नहीं आया? आया। बिलावल में स्वरों में यदि धैवत स्वर षड्ज रूप में ले लिया गया तो उनसे कौन सा राग प्राप्त होगा? बिलावल में स्वरों में यदि धैवत को सा के रूप में ले लिया गया, धा को अगर हम, हाँ, निकाल लोगे मूर्छना से, जैसे यहाँ पर सा रे रे, अब यहाँ पे सा सा नी धा धा, ऐसा करके निकालोगे ना। स्वामी हरिदास का शिष्य कौन था? रामतनु पांडे, वही कौन है ये? हाँ, आशा आ रहा है, ठीक है। उस राग का नाम बताइए जिसके वादी और समाधि गा और धा है। फिर से सोच लो। भोपाली में, बताओ। बिलावल में क्या होता है? बिलावल धागा है छाया नट में, रेपा पारे ऐसे करके, गौड़ सारंग में। वादी गा और संवादी, गौड़ सारंग में गाधा, गौड़ सारंग में गा वादी है, धा संवादी है, कल्याण थाट का राग है। माधा सा किस राग में प्रयोग होता है? पूर्वी, पुरिया कल्याण? देखो, श्री गौरी में तो माधा सा नहीं जाता है। पूर्वी में बुरिया कल्याण में भी माधा सा नहीं जाता है, नीरे गामा धानी सा जाता है। ठीक है। भटियार सोहनी, सोहनी में भी माधा निसा जाते हैं। माधा सा जाते हैं तो वो मारवा में जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पर ये बचेगा हिंदोल और हेमंत। हिंदोल में जाते हैं सा गा म ध नि ध सा, तो ये माधा सा ही बनता है, सा सा गा म गा म ध सा, ऐसा करके ये जाते हैं।
सा सा रे रा मा धा मा गा मा गा सा। हिंदोल। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये क्लियर या फिर से बताऊं? हिंडोल ये समय पढ़ाया होगा तो पढ़ाया होगा आप लोगों को। हिंडोल बताया है। तो यहाँ पर क्या हिंडोल। इसका सा सा दा मा दा सा, ये इसमें चलता है। ये इसकी मुख्य पकड़ है। अब इसमें करते कैसे हैं? जैसे हम्म सा नी धा मा गा मा गा सा। ये मीट जाते हैं। रे नहीं है, पंचम नहीं है। निषाद है भी तो बहुत दुर्बल है। ना भी लगाओ तो पूरा राग गा सकते हो। ठीक है। इसीलिए ये निषाद नहीं है, इसीलिए इसको चार स्वरों का राग भी कुछ लोग कहते हैं। ठीक है। उत्तर राग पहचाने। उत्तर राग को पहचानने के लिए कौन सा स्वर आवश्यक है? गृह स्वर, न्यास, वादी। वादी ठीक है। तानपुरे में अच्छी गुणवत्ता ध्वनि उत्पन्न करने के लिए धागे का सही नाम बताइए। सूद कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक थे? लालगुड़ी जयराम क्या बजाते थे? वायलिन। प्रमुख राग के वर्णन के बाद कौन सा राग संगीत गायन को पूर्ण करने के लिए उपयुक्त होता है? भैरवी। तोहफुल हिंद पुस्तक किसने लिखी है? तोहफतुल हिंद। मिर्जा। तो ये भी अभी शायद किसी और पेपर में आया था, ये मैच करने के लिए। मैच द फॉलोइंग में था ये तोहफतुल हिंद। एक्चुअली इसमें ऑप्शन में मोहम्मद हसीम काफी खान है ये, लेकिन इसमें नाम नहीं है इनका। ठीक है, तो ऑथर का नाम तो यहाँ पर नहीं है तोहफतुल हिंद में। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा सा इसको, मिर्जा खान का नाम सुना है? फखरुद्दीन मोहम्मद। मिर्जा ये थर्ड वाला ये बता रहे हो ना? मिर्जा खान फखरुद्दीन मोहम्मद। ये अभी किसी में मैच करने के लिए भी आया था, लास्ट पेपर कुछ किया था आप लोगों ने। हनुमंत मत के सही रागों को चुनिए। हम्म। ठीक। ठीक है। किस का संबंध मध्यम स्वर से नहीं है? समय सिद्धांत, अर्धदर्शक, वीणा के तार पर सुरों की स्थापना, विदारी। विदारी। वीणा के तार पर सुरों की स्थापना मध्यम है उसमें। हाँ, अर्ध अश्वदर्शक तो बोलते हैं, समय सिद्धांत भी मध्यम से ही निकालते हैं। तो विदारी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। विदारी स्वरों का समूह होता है, छोटे छोटे स्वरों का समूह बोलते हैं। बाकी इन तीन में तो है ही है ना। समय सिद्धांत मध्यम से है, मध्यम पर वीणा वीणा पर मध्यम भी स्थापित किया गया। विदारी एक छोटा सा संज्ञा है विदारी के लिए। छोटे छोटे स्वर समूहों को विदारी कहते हैं। टॉपिक ये आपका फर्स्ट यूनिट में होगा। हम्म। अब याद नहीं मुझे, लेकिन विदारी ऐसे ही होता है।
संगीत सार के लेखक कौन है? कृष्णानंद व्यास या फिर सवाई प्रताप सिंह? हृदय नारायण तो नहीं है, श्रीनिवास नहीं है। संगीत सार एक माधवाचार्य ने भी लिखा है। तो कृष्णानंद व्यास ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, याद है तो बताओ। ऑप्शन मांग लिया, ऑप्शन तो अब राइट ऑप्शन ही मुझे पता है, और तो क्या ही देते हैं इसमें। सवाई प्रताप सिंह का ग्रंथ पता है? जो ग्रंथ वाला वीडियो दिया है आप लोगों को, ग्रंथ वाला, उसको पढ़ा भी कि नहीं पढ़ा? तो संगीत सार किस में आएगा? देखो, एग्जाम के बाद पढ़ोगे। सवाई प्रताप सिंह इसमें आ जाएंगे। ठीक है। महाराणा प्रताप सिंह इसमें आ जाएंगे। आगे चलते हैं। क्षेत्र काकू का संबंध किससे? प्रदेश, देश, कंठ, विशिष्ट राग। निश्चित मात्राओं में लय को विभक्त करने को कहते हैं? छंद। प्रणव भारती के लेखक कौन है? मापा धापा मापा गामा गा रेसा, ये किसका है? पुरिया धनाश्री, पुरिया कल्याण में तो शुद्ध दैवत है। बिहाग में तो कोमल दैवत है नहीं। पूर्वी या पुरिया धनाश्री, क्या होगा ये? पुरिया धनाश्री में शुद्ध मध्यम कहाँ लगाते हैं? मा पा धा पा, मा पा गा मा गा रे, सा का जर का रे। भाग्यश्री, मेघ कल्याण, वृंदावनी सारंग, मैच करो। भाग्यश्री। मेघ मल्हार। चतुरंग के अंतिम चरण में क्या होता है? पटाक्षर ना। संकीर्ण का संबंध किससे है? हाँ, शुद्ध राग, शैलक राग, संकीर्ण राग। भिन्न को चुनिए। दादरा, खेमटा, सूलताल, झपताल, तिरवाड़ा एक, इनमें से क्या होगा? 12 और 16। शुद्धिकरण का सिद्धांत किसने दिया? विश्वनाथ। लिख लेना इसको। निम्नलिखित में से अमीर खुसरो ने किसका सृजन किया? सभी हैं। काल क्रमानुसार बताइए। सबसे पुराना कौन सा है? नारदीय। फिर संगीत। क्लियर। लोचन बाद में आएंगे, सोमनाथ पहले आएंगे। शुद्धिकरण का सिद्धांत। आचार्य विश्वनाथ। स्वर मेल कलानिधि में कितने प्रकरण हैं?
कितने चैप्टर्स हैं स्वरमेल कलांती में? 5 हैं। प्रत्येक लय सभी प्रकार के संयोगों को उत्पन्न कर सकती है। लयों के क्या है ये? प्रत्येक लय सभी प्रकार के संवेगों, लयों में संवेगों को उजागर करने के। संवेग क्या होता है? विच फ्रेटेड इन, कौन सा क्वेश्चन है? ईच लय कैन बी प्रोड्यूस ऑल वेरिएंट्स, अच्छा हाँ ठीक है, ऑल वेराइटीज ऑफ इमोशंस, ठीक है। लयाज हैव अ कैपेसिटी टू डू इमोशन, ठीक है, दोनों ठीक है, दोनों सही। यदि चार स्वर बढ़त में एक ही बार प्रयोग किया जाए तो कुल कितने प्रस्तार बनेंगे, बताइए। प्रस्तार निकालना सिखाया है? बताइए, चार स्वर का प्रस्तार बनेगा तो कितने आ जाएंगे उसमें? यदि चार स्वर बढ़त में एक ही बार प्रयोग किया जाए, एक से कितने बनते हैं? एक ही बनेगा। दो से कितने बनेंगे? तीन से कितने बनेंगे? छः। और चार से कितने बनेंगे? क्लियर? कौन सा सारिका युक्त वाद है, बताइए। कौन सा सारिका युक्त वाद गज से बजाया जाता है? हम्म। वाचिकांगी का संबंध किससे है? रागाज और रागनीज के लेखक। उसी लास्ट टाइम किसी ने पूछा था ना ये, इंग्लिश में बुक है ये, राग रागनी के ऊपर। लो, ये पेपर ही खत्म हो गया। तो क्वेश्चंस देखो, वही बहुत टफ टॉपिक वही है, यही सब टॉपिक तो रिपीट हो रहे हैं, यही। नहीं नहीं, ऐसे क्वेश्चंस ही आते हैं, बस ये नहीं, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, टॉपिक यहीं से होते हैं, क्वेश्चंस थोड़ा मॉडिफाई करके पूछते हैं।